Hello students, welcome to your social science class. Students, today we are going to cover case studies of chapter number 3, the seeds of a revolution. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट की थी. ओके, सी what about other customs and practices? Many of these farmers and herders lived in groups called tribes and followed certain practices that may have existed earlier. बहुत सारे farmers और herders थे जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग practices कही हैं जिसके evidences हमारे historians को मिले हैं. So हम लोग उसको case study के form में study करेंगे. ठीक है, moving further with our first case study of Mehrangarh. Okay students, so we will have a closer look that how people live and die in Mehrangarh. Okay, this is the Mehrangarh located in a fertile plain. Okay, it is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Okay, it is one of the earliest village that we know about. सबसे पहला बहुत early villages इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, now how people live there, वहाँ की lifestyle कैसी थी, that we are going to study, जो हमारे historians ने derive किया है. Okay, on the basis of the evidences. ठीक है, one of the places where women and men learn to grow barley, wheat and rear sheep goats for the first time in this era. ये village था जहाँ पे first time जो men थे वहाँ के they have started this cultivation of crops. You can see barley, wheat को grow करना start किया और उन्होंने domestication start कर दिया sheep and goat का. Okay, for the first time in this era. Okay, then bones of animals like deer, pig, sheep, goat, cattle were found. We have found, our historians have found many bones. बहुत सारे bones मिले हैं different animals के. You can see deer, pig, sheep, goat, cattle were found, जिससे हमको ये पता चलता है कि at that time वहाँ पे क्या हो गया था, starting of this domestication start हो गया था and rearing of animals also started. Okay, I hope it's clear. Then we can see here that कौन किस टाइप के हाउसेस में वहाँ के लोग रहते थे. ओके, they were living in this mud, this houses which is made of mud, twigs जो आप देख सकते हो. this type of houses were there at that time in Mehrangarh. Okay, now burial sites in Mehrangarh. So students, we will study about the burial sites कि किस तरह से वहाँ पे बरियल स्टार्ट कर दिया था. ओके, पहले के टाइम में देवर डोंट नो हाउ टू बरी दिस. ओके, डेड पार्ट्स, बट उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे बरिंग वाला जो रिचुअल है वो स्टार्ट कर दिया था. आफ्टर द डेथ दैट बॉडी शुड बी बरीड. ओके, इन द अर्थ. आप देखो इसके बाद में क्या दे रखा है. उस टाइम में सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरानगढ़. In some cases, the dead person was buried with the goats and sheep, which meant to serve as food in the next world. अब वहाँ के लोग क्या सोचते थे कि अगर कोई डेड हो गया है उसकी डेथ के बाद में अगर वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जा रहा है तो उसके साथ में वी हैव टू पुट सम ऑफ द थिंग्स टू ईट. ओके, तो उसके साथ में वो गोट एंड शिप को बरी कर देते थे. तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, हमको एविडेंसेस भी मिले हैं कि क्या होता था उस टाइम पे बरिंग का जो रिचुअल है वो स्टार्ट हो गया था. ओके, नेक्स्ट वी विल हैव अनदर केस स्टडी. ओके, दैट वी विल स्टडी दैट अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स दार्जिलिंग हेडिंग. उस टाइम पे एक और केस स्टडी है जो हमारे स्टूडेंट्स ने फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस. दैट कहाँ पे लोकेटेड है ये. इट्स अ साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली. ब्रह्मपुत्र के वैली के पास में लोकेटेड है ये साइट. क्लोज टू रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार. वहाँ उन रूट्स जो चाइना और म्यांमार की तरफ जाता है उसके पास में ही ये दार्जिलिंग हेडिंग जो साइट है वहाँ पे लोकेटेड. इट इज़ अ न्योलिथिक साइट एंड दिस इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न साइट. ओके, यू कैन सी हियर दैट वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, अलग अलग तरह के स्टोन के टूल्स मिले थे इस साइट पे. ओके, आवर हिस्टोरियंस हैज फाउंड आउट. देन यू कैन सी सम ऑफ द टूल्स विच वर बीइंग यूज्ड फॉर क्रशिंग द ग्रेन्स. कल्टिवेशन स्टार्ट हो गया था, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था. उसके बाद में ग्रेन्स को कट करने के लिए ओके दे हैव जस्ट यूज दिस टाइप ऑफ
stones. Okay, jaded is one of the stone that may have been brought from China and has been found here. यहाँ पे आप देखो इस साइट में एक जेडियट नेम का जो स्टोन है वो मिला है हमारे हिस्टोरियंस को, तो ऐसा माना गया है कि वो चाइना से वो लोग लेके आए, इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम द चाइना. ओके, नाउ students, in this chapter we have studied about the Neolithic age and what were the developments there in this Neolithic age were there. Okay, and how many revolutions have been started at that time. आप देखो points to remember, we are going to study some of the points which we have to remember, that our ape-like ancestors has to face many challenges from the climate, wild animals, from other human groups. They gradually transferred from nomads to hunters, to herders, to cultivators and to present modern men. So students, it is given here lifestyle के बारे में दे रखा है, that first of all जो early men थे they were leading a life of nomads. Okay, सिर्फ फूड की सर्च में one place to another place वो मूव करते थे. Then after that जब revolution आया they started cultivation, उसके बाद में they have turned from first of all from nomads to the hunters, then from hunters to the herders, उसके बाद में domestication start हो गया and after that they started cultivation of crops. धीरे धीरे कुछ crops grow करना start कर दिया उन लोगों ने and to present modern men. So this life was not easy as we can see. इतना जो उन्होंने struggle किया है, they have to face many struggles. Okay, prehistory is the period of history before the invention of राइटिंग. एज वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने. प्री हिस्ट्री वो पीरियड है हिस्ट्री का जहाँ पे पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वेयर एज इन हिस्ट्री पीपल नो हाउ टू रीड एंड राइट. ओके, वी आर गेटिंग दिस रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं हमको इन हिस्टोरिक पीरियड्स. ओके, पैलोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पैलोलिथिक एज को हम लोग ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं. इन दिस एज पीपल यूज टू लिव लाइक नोमैड्स. पैलोलिथिक एज में जो पीपल है वहाँ के देवर जस्ट लिविंग लाइक नोमैड्स, मीन्स दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. दे लिव्ड इन स्मॉल हंटिंग एंड गैदरिंग ग्रुप्स. दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में मूव करना स्टार्ट कर दिया, सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए. ओके, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. Then some more points are there, that people developed a spoken language, invented clothing and used rocky overhangs and caves as shelter. धीरे धीरे उन्होंने अपना शेल्टर जो है, जो केव्स होते थे जो नेचुरली विच वर मेड, उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. दे ऑल्सो लर्न टू बिल्ड फायर. उन्होंने इन्वेंशन कर दिया था फायर का फॉर वार्म, कुकिंग एंड लाइट. अलग अलग पर्पसेस के लिए फायर का यूज़ उन्होंने अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट कर दिया था. इन न्योलिथिक पीरियड पीपल लर्न फार्मिंग एंड सेटल्ड देमसेल्फ इन परमानेंट विलेजेस. दे ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. तो न्योलिथिक जो पीरियड है उसमें क्या क्या रेवोल्यूशंस हुए थे, कैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गई, दैट पीपल लर्न फार्मिंग. दे लर्न फार्मिंग और सेटल्ड देमसेल्फ इन परमानेंट विलेजेस. तो ये एक डिफरेंस है कि पहले के टाइम इन पैलोलिथिक एज दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इन दिस न्योलिथिक पीरियड दे स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस. परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया. दे ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. ओके, दिस इज ऑल्सो अ न्यू रेवोल्यूशन इन दिस टाइम कि उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था ऑफ एनिमल्स. ओके, न्योलिथिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वॉज द चेंज फ्रॉम नोमैडिक टू फार्मिंग. न्योलिथिक का जो एग्रीकल्चर था इन्होंने ट्रांसफ़र किया, एक चेंज किया फ्रॉम दिस नोमैडिक टू द फार्मिंग. हाउ? बिकॉज नोमैडिक पीपल वर जस्ट मूविंग इन सर्च ऑफ फूड, बट आफ्टर द फार्मिंग स्टार्ट होगी, उन्होंने फार्मिंग का इन्वेंशन कर लिया. दे हैव सेटल्ड डाउन एट वन प्लेस. This led to the development of the civilization. Uses of grains as food lessened the dependence on animals. जैसे जैसे grains का use होने लगा, early men's का जो dependence था on animals, they were hunting animals for meat, तो उनका जो dependence था animals के ऊपर वो less हो गया. Then grains were used as seeds to grow further crops. And after that जो grains थे उनको धीरे धीरे उन्होंने और further crops के लिए grow करने के लिए use करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड, दैट हाउ द लाइफ ऑफ दैट नोमैडिक अर्ली मैन चेंजेस टू अ सेटल्ड लाइफ. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.